हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन वाला, जिसमें हमारा जो परम्यूटेशन वाला टॉपिक था वो पूरा हो गया। 7.6 एक्सरसाइज तक परम्यूटेशन था। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्बिनेशन। देखो बेटा, कम्बिनेशन, परम्यूटेशन में और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताया था। परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट होती है और कम्बिनेशन एक ग्रुप होता है। अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करेगा, ग्रुप के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। परम्यूटेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NP-R। अगर हमारे पास n थिंग्स हैं, उनमें से r को अरेंज करना है तो NP-R फॉर्मूला था टेकिंग ऑल एट ए टाइम, और ये हमने एक्सपेंड किया था, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। आज हम पढ़ेंगे बेटा कम्बिनेशन का फॉर्मूला। कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। यहाँ पे P परम्यूटेशन के लिए आता था और यहाँ पर C कम्बिनेशन के लिए आता है। और NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में R का फैक्टोरियल, और यहाँ इंटू में n माइनस R का फैक्टोरियल। और R के ऊपर हमेशा एक कंडीशन रहेगी, वो 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा और n या n से क्या रहेगा, लेस रहेगा। जैसे आपसे कोई यूँ कहे 5p2 को एक्सपेंड करो तो हम लिखते थे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करते थे। अगर बेटा हमें 5c3 को सोल्व करना है या 5c2 को सोल्व करना है तो क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, r का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 फैक्टोरियल, और फिर 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, और फिर इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब जैसे आपने NCR का फॉर्मूला लिखा, वहीं से आपसे कोई NC0 पूछ ले तो आप क्या लिखोगे n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, और n माइनस 0 क्या आएगा n फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि NC0 क्या हो जाएगा 1। अब 5 से 0 निकालोगे वो भी क्या आएगा 1। अगर बेटा NC1 निकालना है तो क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और यहाँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करने के लिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, हम n को एक्सपेंड करेंगे एक स्टेप, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि NC1 n होता है, 5C1 5 होगा, 7C1 7 होगा। इस तरह से अगर आप बेटा NCn निकालते हो तो यहाँ लिखा जाएगा n फैक्टोरियल, फिर नीचे n फैक्टोरियल और n माइनस n 0 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होकर आपका क्या आ जाएगा 1। तो ये तो था आपके कम्बिनेशन का फॉर्मूला। फिर देखो बेटा इसमें सेकेंड एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ध्यान से देखो, NPR तो ये है और NCR हमारा ये है। रिलेशन मतलब ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, तो उसके लिए देखो बेटा, अगर हम NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ NCR लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप रख के देख लो, NPR क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R का फैक्टोरियल। राइट साइड में मैंने यहाँ R फैक्टोरियल लिख दिया, ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल, और यहाँ n माइनस R का फैक्टोरियल। जैसे ही R फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। क्या NPR इक्वल होता है R फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ NCR के। फिर देखो बेटा थर्ड, NCR इक्वल होता है NCn माइनस R के। एग्जाम्पल से सुनो, जैसे मैं ये लिखूँ 5C2, तो बेटा n का काम कौन कर रहा है 5, R का काम कौन कर रहा है 2, तो 5C2 बराबर होगा 5C 5 माइनस 2 यानी कि 3। NCR इक्वल टू NCn माइनस R। आप इसे एक्सपेंड करके देख लो, 5C2 को क्या लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको लेंगे तो 5 फैक्टोरियल, ये आएगा 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है, तो इसको ध्यान रखना, हम आगे इसका यूज करेंगे। NCR इक्वल होता है NCn माइनस R के। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है ये, NCA इक्वल होगा NCB के। अगर NCA NCB के इक्वल है तो इसके दो केस राइज होंगे। पहला केस
या तो a इक्वल होगा b के, दूसरा केस a प्लस b है ना, वो किसके इक्वल होगा, n के। कैसे देखना आपको, ऊपर वाली ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, नीचे वाली आपके अलग हो सकती हैं। जैसे आपने लिखा बेटा यहाँ पे NC2 लिख दिया इक्वल टू NC7 लिख दिया, तो या तो ये केस बनेगा कि a इक्वल होगा b के, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 तो 7 के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा क्या कि n की वैल्यू बताओ, तो हम क्या कहेंगे, a प्लस में b इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी, 9। आप चाहे इसको वैसे एक्सपेंड करके सोल्व कर लेना, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल, वहाँ से भी आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। इससे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सीधा निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट सुनो बेटा, फिर नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, NCR प्लस में NCR माइनस 1। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये दोनों टर्म सेम हैं और ये दोनों टर्म लगातार हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड कर देंगे और यहाँ से वो लेंगे जो बड़े वाला है, तो R और R माइनस 1 में बड़ा कौन होगा, R। जैसे बेटा अगर यूँ लिखा हुआ है ना 5C2 प्लस में 5C3, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों लगातार है, तो इन दोनों के वैल्यू का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, ऊपर वाले में 1 ऐड कर दिया 6 बन गया, और यहाँ से बड़े वाला ले लिया 6C3। आप सोल्व करके देख सकते हो, 5C2 और 5C3 की वैल्यू का जो सम है वो बराबर हो जाएगा 6C3 के। इसी प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ है NCR है प्लस में NCR प्लस 1 है, तो एक ही बात है बेटा, R और R माइनस 1 भी लगातार टर्म होती हैं, R और R प्लस 1 भी लगातार है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले में 1 ऐड कर दोगे, नीचे से बड़े वाली लोगे, R और R प्लस 1 में बड़ी कौन है, R प्लस 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, N प्लस 1C R प्लस 1। फिर देखो बेटा, जैसे हमने रेस्ट्रिक्ट परम्यूटेशन पढ़ी थी, वैसे हमारी रेस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन है। रेस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन क्या, जैसे कहेगा कुछ थिंग को इंक्लूड कर दिया गया या एक्सक्लूड कर दिया गया, जैसे यूँ लगाओ, हमारे पास 10 बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ हैं, हमें कोई भी ग्रुप बनाना है, कोई भी टीम बनानी है, 10 लड़कों में से 7 लड़कों को सिलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। अगर वो यूँ कह दे कि 2 लड़कों को, 2 पर्टिकुलर बॉयज़ को इंक्लूड कर लिया गया, तो 2 पर्टिकुलर बॉयज़ को इंक्लूड करने का मतलब है हमें 7 बच्चों की टीम बनानी थी, 2 को हम सिलेक्ट कर चुके, तो हम जो बाकी 5 बच्चों की टीम है वो कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, 10 लड़के थे, 10 में से 2 को इंक्लूड कर लिया, तो कितने लड़के हो रह गए आपके पास, 8। टीम में 7 बच्चे चाहिए थे, 2 बच्चे आप इंक्लूड कर चुके हो, तो 5 और सिलेक्ट करेंगे, वो 5 कितने में से सिलेक्ट करेंगे, 8 में से। तो ये हो जाएगा जब कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स हमारे पास है उनको इंक्लूड कर लिया जाए। जैसे यूँ लगाओ, टोटल n थिंग्स हैं, टोटल कितने थिंग्स हैं, n थिंग्स हैं, अगर हमें उनमें से r को सिलेक्ट करना था लेकिन x थिंग्स को पर्टिकुलरली इंक्लूड कर लिया गया, तो ये लिखा जाएगा n माइनस एक्स सी r माइनस एक्स। अब देखो इसमें भी हमने यही किया है, यहाँ पर इंक्लूड कितने थे, 2, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 2 सी 7 माइनस 2, तो 16 होके क्या आ जाएगा 8C5। अगर यूँ कह दिया जाए कि 2 लड़कों को एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि 10 में से 2 लड़कों को हमने भगा दिया, भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई सिलेक्शन नहीं होना टीम के अंदर। तो एक्सक्लूड करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब टोटल 8 ही बॉयज़ हैं और 8 लड़कों में से कितनों को सिलेक्ट करेंगे, 7 को, क्योंकि जिनको हमने एक्सक्लूड किया हमने उनको बिल्कुल बाहर कर दिया, टीम के अंदर जगह नहीं दी। अगर हम इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले का मतलब क्या है, n में से हमने x को एक्सक्लूड कर दिया लेकिन सिलेक्ट कितने करने थे, r। सिलेक्ट किसी को नहीं किया हमने, बाकी जो x थे या यहाँ पर गए एग्जाम्पल से कि 2 लड़कों को बाहर कर दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा कोई सिलेक्शन नहीं होना। तो हमारे पास अब 8 लड़के हैं और 8 लड़कों में से कितनों को सिलेक्ट करना है, 7 को। तो ये हम सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। अब बेटा देखो एक्सरसाइज, देखो बेटा इसमें एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है यूँ कहता है 9C3 को इवेलुएट करो, तो फॉर्मूला आपको बता दिया, क्या लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, कर दो सोल्व। 9 को लिख देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल,
तो 6 फैक्टोरियल तो आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल को खोल लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो आपसे कैंसिल हो वो कैंसिल करके क्या कर लो, सोल्व कर लो। सेकंड में कहते हैं बेटा 20C18, तो आप कर सकते हो एक्सपेंड, क्या आएगा 20 फैक्टोरियल अपोन में 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल और 20 माइनस 18 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर देना। उसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। अब जैसे फोर्थ देखो, यूँ कहते हैं 13C6 प्लस में 13C5, या तो आप इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हो और दोनों की वैल्यू निकाल दो, ऐड कर दो, वरना एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या, अगर ये दोनों टर्म सेम हैं और ये दोनों टर्म लगातार हैं तो हम ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड करेंगे और यहाँ से बड़े वाला लेंगे। इन दोनों को सोल्व करके आंसर निकालो या 14C6 को सोल्व करो, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है बेटा, 18C14 माइनस में 17C13 की वैल्यू निकालो, तो ये तो दोनों आपको अलग अलग सोल्व करने ही पड़ेंगे। ऊपर आएगा 18 फैक्टोरियल, यहाँ 14 फैक्टोरियल और 18 माइनस 14 4 फैक्टोरियल, माइनस में 17 फैक्टोरियल, यहाँ 13 फैक्टोरियल और 17 माइनस में 13 कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। कर लो सोल्व, इसमें 18 को 14 फैक्टोरियल तक सोल्व करो, 17 को 13 फैक्टोरियल तक सोल्व करो, सोल्व हो जाएगा आपका। इसका 6th पार्ट भी बेटा ऐसे ही है। फिर आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे, कहता है 8C4 प्लस में 8C3 बराबर होगा 9C4। ध्यान से देखो ये प्रॉपर्टी है, ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है, ये लगातार है, तो हम ऊपर वाले में 1 ऐड करेंगे और यहाँ से बड़े वाले लेंगे, लेकिन अब इन दोनों को इक्वल दिखाना है। दिखाना मतलब लेफ्ट साइड को भी सोल्व कर लो, राइट को भी सोल्व कर लो, दोनों से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम आनी चाहिए। 8C3 को क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अगर 9C4 की बात करें तो 9 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। देखो बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, एक 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा और एक 4 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर दिया। सेम ऐसे ही 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। करो बेटा सोल्व, देखो यहाँ से 4 इंटू 2 से 8 कट जाएगा, ये कैंसिल करेंगे हम 2 से, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ से 70 आ गया सोल्व होके प्लस में। इधर देखो 3 इंटू 2 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 56। अगर इधर सोल्व करते हैं बेटा तो 4 और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, ये सोल्व करेंगे 7 इंटू में 3 21 और 21 के 6 से करेंगे तो 126। आप इसको भी सोल्व कर लो और 70 प्लस में 56 भी 126 आएगा, तो हमने शो कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर देखो बेटा इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है 1 प्लस में 3C1 है प्लस में 4C2 है इक्वल टू 5C3 है। कुछ नहीं है, आप इनकी वैल्यू निकाल कर रखो, लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ जाएगी राइट साइड के। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट टिक कर लेना, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to 5, ये कह रहा है 5CR किसके इक्वल आना चाहिए 31 के। देखो बेटा r वेरीज फ्रॉम 1 to 5 यानी कि जब हमने r को 1 रखा तो 5C1 बनेगा। समेशन क्या कहता है, सम कर दो, r को 2 रखेंगे तो 5C2 बनेगा, r को 3 रखेंगे तो 5C3 बनेगा, 4 रखेंगे तो 5C4 बनेगा और 5 रखेंगे तो 5C5 और 5 तक ही वेरी करवाना है। हम इसको सोल्व करके किसके इक्वल दिखाएंगे 31 के। देखो बेटा 5C1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। जब 5C2 लेंगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस में 2 3 फैक्टोरियल। जब 5C3 लेंगे तो 5 फैक्टोरियल, यह आएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप सोल्व कर सकते हो बेटा इसको, ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, प्लस में 5C5 आएगा तो 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। करो बेटा सोल्व, देखो यहाँ पे जब हम इसको एक स्टेप एक्सपेंड करेंगे तो ये सिर्फ 5 आएगा प्लस में। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल को सोल्व कर दिया। इधर 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया और ये 5 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 1 और ये कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा।
ये कैंसिल किया बेटा 2 पे, ये भी कैंसिल होगा 2 पे, तो 5 प्लस में 5 इंटू 2 10, फिर 5 इंटू 2 10, प्लस में 5 और प्लस में 1, तो देखो 10 10 20 30 और 1 31। लेफ्ट साइड को सोल्व किया, उसको राइट हैंड साइड के क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, कौन सी, NCA अगर NC B के बराबर होता है तो दो केस बनेंगे, या तो A इक्वल होगा B के, या A प्लस B किसके इक्वल होगा, N के। सुनो क्या कहता है ये, NC2 बराबर है NC6 के, कहते हैं N की वैल्यू निकालो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों को एक्सपेंड करो, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n -2, उससे बेटा लंबा जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमने देखा क्या a b के इक्वल हो सकता है, नहीं बेटा, 2 कभी भी 6 के इक्वल है, नहीं हो सकता। इसका मतलब a प्लस में b को n के इक्वल बनना पड़ेगा, तो वहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। हमें n की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट देखो इसी का सेकेंड पार्ट, ये कह रहा है NC10 बराबर है NC12, सेम प्रॉपर्टी लगेगी। यूँ कहता है पहले तो n निकालो और फिर NC5 निकालो। तो बेटा पहले जब हम a इक्वल टू b लेंगे तो 10 तो 12 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब a प्लस b को किसके इक्वल बनना पड़ेगा, n के, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 22। n की वैल्यू निकालने के बाद यूँ कह रहा है NC5 निकालो, यानी कि आपको 22C5 निकालना है। क्या लिखेंगे, 22 फैक्टोरियल अपोन में 5 का फैक्टोरियल अपोन में 17 का फैक्टोरियल, और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखो फोर्थ में कह रहा है n + 1c n - 1 36 के इक्वल है, n की वैल्यू निकालो। सिंपल वे से आप एक्सपेंड करो। देखो इसको लिखेंगे n + 1 का फैक्टोरियल, अपोन में लिखेंगे n - 1 का फैक्टोरियल। ध्यान से सुनना, n + 1 माइनस n और प्लस का 1, तो ये बनेगा 2 फैक्टोरियल, और इक्वल किसके है, 36 के। इन दोनों को सोल्व करने के लिए हमने ये देखा कि n + 1 और n - 1 में बड़ा कौन है, तो बड़ा है बेटा n + 1। n + 1 को एक्सपेंड करना शुरू किया, क्या आएगा, n + 1 इंटू में n, और अगली बार आपका n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 को 36 की मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या हो गया, 72। n की जब अंदर मल्टीप्लाई की तो n² प्लस में n माइनस में 72 इक्वल टू क्या आ गया, 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर हम इस क्वाड्रेटिक के टुकड़े करें तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो n² प्लस का 9n माइनस का 8n और माइनस में 72 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n प्लस में 9, माइनस में 8 कॉमन लेंगे तो n प्लस में 9 इक्वल टू 0। बेटा n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस का 9 और एक 8। ध्यान से सुन लो, n की वैल्यू -9 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्म का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखो बेटा फोर्थ का सेकेंड पार्ट, ये कह रहा है n - 4c4 है, किसके इक्वल, 15 के। हमें n की वैल्यू निकालनी है। एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर आएगा n - 4 का फैक्टोरियल, अपोन में आएगा 4 का फैक्टोरियल, और n - 4 यानी n - 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया 15। बेटा n - 4 और n - 8 में बड़ा n - 4 है, तो मैंने n - 4 को खोलना शुरू किया। n - 4, n - 5, उसके बाद n - 6, उसके बाद n - 7, और नेक्स्ट आपका n - 8 जो फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे बेटा हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि वो कितनी होती है, 24 होती है। वो हमें इधर राइट हैंड साइड में ले आए और राइट हैंड साइड में लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, और ये आपका कितना आएगा, 360 आ जाएगा। बेटा एक बात ध्यान से सुनो, अगर हम इन सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो n की हाईएस्ट पावर 4 चली जाएगी, मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक तक तो बात ठीक थी, हम फैक्टर करके सोल्व कर सकते थे, लेकिन बाय क्वाड्रेटिक तो फिर हमारे लिए बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। बेटा हम 360 को 6 × 5 × 4 × 3, देखो
मल्टीप्लाई करके देखो, 6 की 5 से की कितनी आई 30, 4 की 3 से 12, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ गया। 360 को हमने इस तरह से लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब आप ये देखो कि n की कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई करने का मतलब है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल बन रही है, राइट साइड के। तो आप ध्यान से देखो n इक्वल टू 10 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब n की जगह 10 रखेंगे तो 10 माइनस 4 6 आएगा, 10 माइनस 5 5 आएगा, 10 माइनस 6 4 आएगा और 10 माइनस 7 क्या आएगा 3। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 10। अगर तुम मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपको हिडन एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, उससे ये क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 360 को इस तरह से रख के और फिर हमें यूँ देखना है कि n की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी।